वेलकम बैक गाइस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे राशा टडानी के पॉजेसिव और पिक मी बिहेवियर के बारे में और उनका अनीत पाड्डा और अहान पांडे के अगेंस्ट हेट स्प्रेड होगा और कैसे वो खुद को राहा से कंपेयर करती हुई देखी गई है। तो रेडिट का एक थ्रेड वायरल हुआ था जिसमें ये मेंशन था कि मिस्टी हेज नाम का एक अकाउंट एक्सपोज हुआ है जिसका काम था कंसिस्टेंटली अनीत पाड्डा और अहान पांडे के अगेंस्ट नेगेटिव कमेंट करना। अब ये तो होता ही रहता है इंटरनेट पे। लोगों को अगर किसी एक्टर से प्रॉब्लम होती है तो वो उसको ट्रोल करते हैं, लेकिन इस अकाउंट के साथ जो निकला वो थोड़ा अलग था, क्योंकि जब लोगों ने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी में इस अकाउंट को स्टॉक करना शुरू किया तो कनेक्शन सीधा राशा टडानी तक पहुंच गए और यहीं से पूरी कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो हुआ ये कि इस बर्नर अकाउंट में एक कमेंट था जिसमें डायरेक्टली लिखा गया था कि अनीत पॉजेसिव है। अगर अहान कभी मूव ऑन करना चाहे भी तो अनीत उसे जाने नहीं दे। मतलब किसी ने पूरा करेक्टर असैसिनेट टाइप का नरेटिव रेडी रखा था अनीत के अगेंस्ट। फिर किसी ने नीचे इनोसेंटली पूछा कि भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो उसी अकाउंट से रिप्लाई आता है कि अहान विल मैरी अ रिच लाइक रणवीर, स्पॉइल्ड फैमिली के लड़के ऐसे ही होते हैं। अब अकाउंट एनोनिमस है, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस से उसने बात की ऐसे लग रहा था कि जैसे उसको कोई अंदर की न्यूज पता हो। लोगों ने जब प्रॉपरली अकाउंट की फॉलोअर लिस्ट को चेक किया तब सब कुछ खुलने लगा। एक्चुअली अकाउंट राशा टडानी को फॉलो कर रहा था। हो सकता है कि ये एक फैन अकाउंट हो, लेकिन राशा की चाइल्डहुड फ्रेंड रिया भी इस अकाउंट को फॉलो बैक कर रही थी। अब एक रैंडम फैन अकाउंट को राशा की पर्सनल फ्रेंड फॉलो बैक क्यों करेगी? फिर और देखते गए तो अकाउंट के टोटल 46 फॉलोअर्स थे और उसमें से 16 तो सीधा राशा के फैन पेजेस थे। कुछ प्राइवेट अकाउंट्स भी फॉलो कर रखे थे जो राशा पर्सनली फॉलो करती हैं। अब इतने सारे कनेक्शंस एक ही जगह मिल जाएं तो बात सिर्फ कोइंसिडेंस तक नहीं रहती। और जैसे ही ये थ्रेड वायरल होने लगा अकाउंट पे एक सस्पिशियस एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। पहले अकाउंट पे लगभग 50 पोस्ट थी और सिर्फ एक ही रात में 4 पोस्ट रह गए, बाकी सब पोस्ट आर्काइव कर दिए गए। अगर ये अकाउंट सिर्फ एक नॉर्मल फैन का होता जिसको राशा अच्छी लगती है तो पोस्ट आर्काइव करने की क्या जरूरत थी? कोई नॉर्मल फैन इतना पैनिक नहीं करता जब तक उसके पास छुपाने के लिए कुछ ना हो। अब एक्चुअली देखते हैं कि इस अकाउंट पे कंटेंट क्या टाइप का था, क्योंकि सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स नहीं थे, बहुत स्पेसिफिकली टारगेटेड कंटेंट था। मेन टारगेट क्लियरली अनीत पाड्डा थी। सैयारा हिट होने के बाद अहान और अनीत बॉलीवुड के नए पॉपुलर कपल बन गए और ये अकाउंट एक स्पेसिफिक नरेटिव पुश कर रहा था कि अहान एक इनोसेंट रिच बॉय है और अनीत उससे मैनिपुलेट कर रही है। गोल्ड डिगर, फेक, टैलेंटलेस, ये सब वर्ड्स रेपिटेडली यूज हो रहे थे अनीत के लिए। ये एक दो बार की बात नहीं थी, ये एक कंसिस्टेंट कैंपेन जैसा दिख रहा था। लेकिन सिर्फ अनीत तक बात सीमित नहीं थी। अकाउंट राशा और इब्राहिम अली खान के लिए मैनिफेस्टेशन टाइप पोस्ट कर रहा था, जबकि सबको पता है कि इब्राहिम और पलक तिवारी काफी टाइम से साथ में हैं। लेकिन इस अकाउंट को उससे कोई मतलब नहीं था। वो अपनी दुनिया में इब्राहिम और राशा को पेयर करने में लगा हुआ था। और फिर एक कमेंट आया जो जेन्युइनली हंसने के लायक था। एक पोस्ट में मेंशन था कि आलिया और रणवीर ने अपनी बेटी का नाम राहा ऋषि कपूर को ऑनर करने के लिए रखा। इस पोस्ट के नीचे ये अकाउंट लिखता है कि ओरिजिनली तो कपूर फैमिली राशा का नाम रखना चाहती थी, लेकिन क्योंकि राशा पहले से टेकन था तो वो राहा पे सेटल हो गए। मतलब भाई कपूर फैमिली को अपनी बेटी का नाम राशा टडानी के नाम पे चूज करने की क्या जरूरत है? इस लेवल का सेल्फ ऑब्सेशन कैसे पॉसिबल है? अब अनीत पाड्डा को स्पेसिफिकली टारगेट करने के पीछे एक बहुत ही क्लियर रीजन है और वो समझना जरूरी है। काफी सालों से पीआर आर्टिकल्स और इंडस्ट्री रिपोर्ट्स में ये पुश किया जा रहा था कि राशा और अहान फ्यूचर में आईटी पेयर होंगे। आर्टिकल्स में लिखा गया था कि दोनों की साथ ट्रेनिंग हुई थी, वर्कशॉप्स उन्होंने अटेंड किए थे और इवेंचुअली राशा अहान के ऑपोजिट डेब्यूट करेंगी। ये नैरेटिव इतना स्ट्रांगली सेट किया गया था कि लोग मान भी चुके थे कि ये होने वाला है। लेकिन फिर लास्ट मोमेंट पे आदित्य चोपड़ा ने अनीत पांडा को चूज कर लिया सैयारा के लिए। और रिजल्ट देखते हैं। सैयारा सिर्फ हिट ही नहीं हुई, वो 2025 की सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बन गई। 500 करोड़ प्लस कलेक्शन। अहान पांडे जिसके डिलेड डेब्यूट पे लोग मीम्स बनाते थे, वो सडनली अपनी जनरेशन का सबसे सक्सेसफुल न्यू कमर बन गया। और अनीत ने वो रोल किया जो रिपोर्टेडली राशा के लिए प्लान था। दूसरी तरफ राशा की पहली फिल्म आई और रिलीज हुई पर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई। ऊपर से ओवर द टॉप पीआर और फोर्स्ड सॉन्ग प्रमोशंस के लिए ट्रोलिंग अलग से मिली। तो इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि उनकी इमेज रिवैम्प करने की प्लानिंग चल रही है और उसके लिए अनीत को इनडायरेक्टली टारगेट करना स्ट्रेटजी का पार्ट था। पीआर पेजेस और फैन डिस्कशन में बार बार ये नैरेटिव पुश हो रहा है कि राशा
सैयारा में अनीस से बेटर होती। मूवी रिलीज हो चुकी है, पब्लिक मैट्रिक आ चुका है, 500 करोड़ का कलेक्शन आ चुका है, लेकिन अल्टरनेट कास्टिंग की फैंटेसी अभी भी खत्म नहीं हुई है। अब जैसे ही रेडिट थ्रेड वायरल हुआ, दो चीजें इमीडिएटली हुई। पहली बात, राशा ने उस अकाउंट को तुरंत अनफॉलो कर दिया। अगर अकाउंट से कोई कनेक्शन नहीं था तो इतनी जल्दी अनफॉलो करने की क्या जरूरत थी। दूसरी बात, अकाउंट सडनली एक्टिव हुआ और क्लैरिफिकेशन देने लगा कि वो एक्चुअली इंग्लैंड से कोई रैंडम फैन है। इंग्लैंड के फैन, भाई इंडिया में तो इनके कोई फैंस है नहीं, लेकिन इंडिया इंग्लैंड में बैठ के कोई अनीत के अगेंस्ट टारगेटेड कैंपेन चला रहा है, ये किसको बिलीवेबल नहीं लगेगा। और उसके बाद ना कुछ घंटों में अकाउंट डिलीट हो गया, लेकिन डिलीट होने से पहले डैमेज कंट्रोल की पूरी कोशिश की गई। बॉलीवुड इंसाइडर सिमी चंदोक के कमेंट्स के नीचे रिप्लाई आया कि मैं राशा नहीं हूँ, ये जेन्युइन अकाउंट है। और एक कमेंट में लिखा था कि मेरा एक कमेंट अनीत के बारे में राशा को रिफ्लेक्ट नहीं करता, प्लीज उससे इस सब से बाहर रखो। अब एक इंग्लैंड का रैंडम फैन इतना केयरफुली वर्डेड लीगल टाइप स्टेटमेंट क्यों देगा, लाइक सीरियसली। और फिर नेक्स्ट डे डैमेज कंट्रोल का दूसरा फेज शुरू हुआ। रवीना टंडन ने राशा की काइंडनेस और पॉजिटिविटी वाले फैन पोस्ट रीपोस्ट करने शुरू कर दिए, और उसके बाद सडनली राशा के सपोर्ट में फैन पेजेस एक्टिव भी हो गए और नैरेटिव पुश होने लगा कि लोग बिना पूरी बात जाने अजम्पशंस बना लेते हैं। किसी को फॉलो करने का मतलब ये नहीं कि वो उस अकाउंट के हर कमेंट को सपोर्ट करती है। और साथ में राशा को काइंड एंड ग्रेटफुल बंदी की तरह प्रेजेंट करने की पूरी कोशिश शुरू हो गई। ये क्लियरली एक प्लान्ड डैमेज कंट्रोल था, क्योंकि इतनी जल्दी इतना ऑर्गेनाइज्ड रिस्पॉन्स सिर्फ तब आता है जब आप पहले से प्रिपेयर हो। अब यहाँ पे राशा को ये बात समझनी चाहिए कि एक बार इंटरनेट पे कुछ वायरल हो जाए तो रिकवर करना ऑलमोस्ट मुश्किल हो जाता है। और ऑनेस्टली ये पूरा सिचुएशन एक बिगर प्रॉब्लम हाईलाइट करती है। बॉलीवुड में पीआर वॉर्स तो पुराना गेम है, लेकिन जब ये सब किसी पर्सनल अकाउंट से डायरेक्टली लिंक्ड लगने लगे तो बात सिर्फ पीआर तक नहीं रहती, ये पर्सनल एजेंडा लगता है। और डेस्परेशन क्लियरली विजिबल है, क्योंकि राशा की एक फिल्म आई थी जो चली नहीं, और अब उनकी नेक्स्ट फिल्म आएगी अभय वर्मा के साथ। लेकिन जो टाइप के कमेंट्स इस अकाउंट से आ रहे हैं, उससे क्लियरली ये लगता है कि राशा बैडली अहान के साथ काम करना चाहती हैं और इब्राहिम के साथ भी पेयर होना चाहती हैं, इवन दो इब्राहिम ऑलरेडी किसी के साथ लिंक्ड है। तो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपका क्या कहना है इस पूरे बर्नर अकाउंट ड्रामा के बारे में? क्या ये सच में राशा का अकाउंट है या जेन्युइनली कोई रैंडम इंग्लैंड का फैन? कमेंट्स में जरूर बताओ। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।